आज हम जानेंगे इस वीडियो में लिविंग रूम के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और साथ ही साथ उनने उनसे बनने वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप डेली में यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। तो लिविंग रूम एंड नेम्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स इन लिविंग रूम। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं लिविंग रूम हाउस होल्ड आइटम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो भी आप लोगों के चीज़ें वहाँ पे होती हैं और उनको आप इंग्लिश में क्या क्या बोल सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो। जैसे कि इसको आप देख सकते हैं, इसको हम सोफ़ा कहते हैं, आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, जैसे सोफ़ा, एंड आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल आई सिट ऑन द सोफ़ा। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑन द सोफ़ा चल सकता है, बट अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ऑन द सोफ़ा नहीं बोला जाता है, हम कहते हैं आई सिट इन द सोफ़ा। सोफ़ा के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें जहाँ पे हम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं उनके लिए हम प्रपोजिशन इन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेड, बेड के लिए भी ऑन नहीं आता, इन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आई सिट इन द सोफ़ा होना चाहिए। ठीक है, आप स्पोकन में भी सही यूज़ कीजिए तो यू शुड से आई सिट इन द सोफ़ा। ठीक है, इन ही लगाइए, ओन मत लगाइएगा। नेक्स्ट है ये, आप यहाँ पे देख जैसे आपने आर्म चेयर के लिए इन लगाया, सेम सोफ़ा के लिए भी इन आ सकता है। ठीक है, ये जो आपकी होती है जो देखने में कुछ ऐसी होती है, इसको हम बोलते हैं आर्म चेयर। ठीक है, आर्म चेयर। तो ग्रैंडफादर रीड्स इन द आर्म चेयर, ग्रैंडफादर रीड्स न्यूज़पेपर लगा लो, आगे कुछ भी लगा सकते हो कि जो दादाजी हैं वो आर्म चेयर पर बैठकर पढ़ते हैं, इसके लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, चेयर नॉर्मल आप जानते ही हो, चेयर कुर्सी होती है, तो शी प्लेसेस द चेयर नियर द विंडो। ठीक है, वो खिड़की के पास चेयर रखती है। टेबल मेज को कहते हैं, आप लोग जानते हैं, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। इससे सेंटेंस बना सकते हैं कि टेबल जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। आगे आ जाइए, ये जो आप छोटी सी सर्कुलर टेबल टाइप की हो गई जिसमें स्पेस कम होता है थोड़ा रखने का, जिसमें आप चाय का कप या कॉफ़ी का कप रख सकते हो, तो बेसिकली आप इसको कॉफ़ी टेबल बुला सकते हो, कॉफ़ी टेबल। ठीक है, तो वी कीप मैगजीन्स ऑन द कॉफ़ी टेबल, छोटी मोटी चीज़ें आ गई, नॉवेल्स, मैगजीन्स, और साथ में आपका कॉफ़ी का कप आ गया, तो इसको कॉफ़ी टेबल कहेंगे। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि हम मैगजीन्स रखते हैं, वी कीप मैगजीन्स ऑन द कॉफ़ी टेबल, टेबल के लिए ऑन का यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट टेलीविज़न, टीवी आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दे वॉच न्यूज़ ऑन द टीवी, वो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं। वी आर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं। शी इज़ वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही है। शी वॉचेस टीवी वाइल ईटिंग। ठीक है, खाना खाते वक्त वो टीवी देखती है। कुछ भी सेंटेंस आप यहाँ से बना सकते हैं। इस तरह का जो आपको दिखता है, जो आप नीचे बिछाते हो, उसको हम कारपेट कहते हैं, जिसको हिंदी में दरी बोला जाता है। कारपेट है सॉफ्ट एंड क्लीन, कारपेट कैसा है, सॉफ्ट और क्लीन है, आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो। फिर एक होता है रग। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कारपेट एंड रग? कारपेट तो आप लोग समझते हैं। ठीक है, रग क्या होता है? रग होता है जो थोड़ा जिसको आप हिंदी में गलीचा बोलते हो, जैसे रग इस तरह से कुछ हो गया। ठीक है, ये आपका रग हो गया। कारपेट आप समझते हो, जैसे हम लोग डाल लेते हैं रूम्स वगैरह में भी। ठीक है, कलरफुल रग लाइज ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे बिछाने के लिए आप इसका यूज़ करते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा गदगदा सा होता है, ये ऊपर वाला, और ये आप लोगों का जैसे ये हो गया, ये रग होता है टेबल के नीचे, सोफा के नीचे जब बिछा लेते हो पूरा फ्लोर पे। नेक्स्ट आते हैं पर्दे। पर्दों को इंग्लिश में कर्टेंस कहते हैं। शी ओपन्स द कर्टेंस इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में कर्टेंस को ओपन करती है, तो शी ओपन्स द कर्टेंस इन द मॉर्निंग। ये जो आप देख रहे हो इसको हम लैम्प बोलेंगे। ठीक है, तो द लैम्प गिव्स अ वार्म लाइट, लैम्प जो है वो वार्म लाइट देता है, या फिर किसी भी तरीके से आप सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इसको हम लिविंग रूम में जो आप लगाते हो उसको हम लैम्प बोलते हैं। फिर जो ये छत का पंखा होता है, क्योंकि ये छत का पंखा होता है इसीलिए इसको सीलिंग फैन कहा जाता है। सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, और पंखा फैन हो गया, तो सीलिंग फैन, छत का पंखा। द सीलिंग फैन कूल्स द रूम, सीलिंग फैन जो होता है वो रूम को ठंडा करता है, तो कूल्स द रूम। ठीक है, वॉल क्लॉक, जो आप दीवार पर घड़ी लगाते हो उसको हम वॉल क्लॉक कहते हैं, और जो हाथ में हम घड़ी पहनते हैं उसको हम रिस्ट वॉच कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। ये रिस्ट वॉच होती है, रिस्ट मतलब कलाई, तो कलाई में पहनने वाली घड़ी को रिस्ट वॉच, दीवार पे लग रही है इसलिए वॉल, और ये क्लॉक हो गया साथ में। ठीक है, जो बड़ी घड़ी होती है उसको क्लॉक कहते हैं। तो वॉल क्लॉक शोज द करेक्ट टाइम, जो वॉल क्लॉक होती है वो सही टाइम दिखाती है, या फिर मान लीजिए पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको कहना है कि ये घड़ी सही चल रही है, तो आप कह सकते हो तो वॉल क्लॉक इज वेरी करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ये आप लोगों का पिक्चर फ्रेम हो गया। फ्रेम ये हो गया, इसके अंदर पिक्चर लगी है तो दिस इज पिक्चर फ्रेम। अ फैमिली फोटो इज इन द पिक्चर फ्रेम। पिक्चर फ्रेम, आपसे कोई पूछे कि पिक्चर फ्रेम में क्या है, तो आप कह सकते हो कि देयर इज माई फोटो इन द पिक्चर फ्रेम, या फिर देयर इज फैमिली फोटो इन द पिक्चर फ्रेम, देयर इज माई हस्बैंड्स फोटो इन द पिक्चर फ्रेम। ठीक है, ऐसे कह सकते हो आप।
पेंटिंग, पेंटिंग ये हो गया आप लोगों का, जिसमें जिसमें आपको दिख रहा है ये पेंट टाइप का कुछ कर रखा है, फिगर बना रखी है, तो जो फिगर्स वाली होती है वो। द पेंटिंग एड्स ब्यूटी टू द रूम, जो पेंटिंग्स होती हैं वो किसी भी रूम में एक सुंदरता को ऐड करती हैं, ठीक है। तो ये पेंटिंग हो गया। नेक्स्ट हो गया जिसमें आप किताबें रखते हो। लिविंग रूम में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा। तो जिसके अंदर आप बुक रखते हो उसको हम बुक शेल्फ कहते हैं। बुक शेल्फ, बुक शेल्फ मतलब जैसे शू रैक होती है ना, शू रैक, शू रैक लिविंग रूम में तो नहीं होती ऑब्वियसली, लेकिन अलग से बता रही हूँ, ऐसे ही जहाँ पे हम जूते रखते हैं उसको बोलते हैं शू रैक। वो रैक जिसमें शू शू रखे जाते हैं, ऐसे ही वो शेल्फ जिसमें बुक रखते हैं उसको बुक शेल्फ कहते हैं। बुक्स आर नीटली अरेंज्ड ऑन द बुक शेल्फ, बुक्स को साफ सही तरीके से रखा गया है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन से होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिलो एंड क्वेश्चन, ये भी आपको पता होना चाहिए। पिलो तो वो होता है जो हम बेड पे रखते हैं, जिसको सर के नीचे लगा के आप सोते हो, वो पिलो होता है। कुशन कौन से होते हैं, जो छोटे साइज के होते हैं, वो स्क्वायर शेप में जो होते हैं, जो आप जनरली सोफे के ऊपर रखते हो, ठीक है। जैसे ये वाला जो आपका हो गया, ये जो रखे हुए हैं, ठीक है, ये इनको हम कुशन बोलते हैं, ठीक है। तो शी प्लेसेस अ कुशन ऑन द सोफा, ठीक है। अब इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वाले पिल्लोज हो गए, बड़े बड़े जो होते हैं, जो बेड पे होते हैं बेसिकली, जिनको आप लेके सोते हो। तो ही रेस्ट्स हिज हेड ऑन द पिलो, अपने सर को आराम देता है पिलो पे, ठीक है। डोरमेट, मैट, डोरमेट क्या होता है, जो पायदान जिसको आप हिंदी में बोलते हो, जो आप गेट के बाहर डाल देते हो, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ये शेप कोई भी हो सकती है, ठीक है, उसको हम डोरमेट कहते हैं। तो जैसे जिससे आपने पैर वगैरह पहुंच के फिर आप अंदर आते हो। तो वाइप योर फीट, वाइप योर फीट का मतलब हो गया पैर पहुंचना, अपने पैर पहुंचो ऑन द डोरमेट, डोरमेट पर अपने पैर पहुंचो। कोई भी आपके घर में आया, आप उसके पैर आपको गंदे दिखाई दे रहे हैं, तो आप या फिर अपने घर में भी एक दूसरे को बोल सकते हो, प्लीज़ वाइप योर फीट ऑन द डोरमेट, ठीक है, डोरमेट पर अपने पैरों को साफ कर लो। फिर जो ये आप देख रहे हो, दिस इज फूलों का गुलदस्ता, ठीक है, इसमें फ्रेश फ्लावर्स लगे हैं, और जो नीचे आप ये देख रहे हो इसको हम वास कहते हैं। तो फ्रेश फ्लावर्स आर इन द वास, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर प्लांट, प्लांट होता है पौधा, ठीक है, अगर ये हम ऊपर की बात कर रहे हैं ये पौधा है, ठीक है, और नीचे की बात कर रहे हैं दिस इज वास, तो हम इसको बोलेंगे पौधा। द ग्रीन प्लांट डेकोरेट्स द कॉर्नर, जो हरा प्लांट होता है कोई भी, वो कॉर्नर को अच्छे से डेकोरेट करता है। नाउ यू टेल मी, जो कपड़ों की अलमारी होती है, ठीक है, मैंने बुक शेल्फ तो आपको बता दिया, लेकिन वो अलमीरा जिसके अंदर हम कपड़े रखते हैं उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो। और ऐसी ही चीज़ों से को जानने के लिए, अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारी वीडियोस को देखिए। बस रोज़ सुबह 10 बजे इस चैनल पर एक वीडियो आती है जो आपको देखनी है, जिससे कि आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी धीरे धीरे। और कपड़ों की अलमारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।